हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है पॉलिटी में जो हमारा पिछला टॉपिक था वो क्या था हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है, या पंचायती राज हम कह सकते हैं। तो पंचायती राज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर नगर निगम। तो नगर निगम से संबंधित पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर है क्या क्या जो हम पढ़ेंगे पहले तो वो मैं बता दूँ। कमिटीज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, और जिस हिसाब से जो पंचायती राज में था हर स्टेट के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो कहाँ क्या बोला जाता है वो पढ़ा था। तो इसी तरीके से हम नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर भी यही पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो कमेटीज़ हैं म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, वो उनका निर्माण किस वर्ष हुआ और उस आयोग का क्या नाम है या समिति का क्या नाम है या फिर उनके अध्यक्ष कौन है, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। फिर कल की क्लास में हम आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेंगे इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद हर स्टेट के अंदर किस तरीके की म्यूनिसिपैलिटी है और उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं वो सब हम जान लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वैसे मैंने समिति में इस एक साइड हम ईयर लिखेंगे, इस साइड हम आयोग का नाम या फिर समिति का नाम लिखेंगे और इस साइड हम उनके अध्यक्ष का नाम लिखेंगे, ठीक है। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा ईयर, 1949 से 51, ठीक है, वर्ष 1949 से 51। अब समिति का नाम क्या है, स्थानीय वित्तीय जांच समिति। स्थानीय वित्तीय जांच समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, पी के वट्टाल। कौन थे, पी के वट्टाल। ठीक है। अब सेकंड नंबर पर जो आती है वो कौन सी समिति आती है, वो कौन सा ईयर आता है, 1953 से 54, 1953 टू 1954, ठीक है। अब समिति का नाम क्या है, करारोपण जांच आयोग। करारोपण जांच आयोग, ओके। अब इसके अध्यक्ष का नाम जॉन मैथाई। कौन थे, जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। नेक्स्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर पर जो समिति है, ईयर है 1963 टू 65, 1963 से 65। अब समिति का नाम नगर निगम कर्मचारियों के नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति के प्रशिक्षण पर गठित समिति, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, नसरुद्दीन अहमद। नहीं, नसरुद्दीन नहीं, नूरुद्दीन है वो, नूरुद्दीन अहमद। गलत बोल दिया, सॉरी। नूरुद्दीन अहमद, ठीक है। देखिए अब
हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो सबसे पहली जो समिति थी कौन से साल में बनी थी? 1949 से 51 तक रही थी। जो समिति का जो टाइम पीरियड था वो था 1949 से 51 तक, मतलब 1949 टू 1951। ठीक है, तो समिति बोल लीजिए या आयोग बोल लीजिए, तो उस समिति का या उस आयोग का नाम क्या था? स्थानीय वित्तीय जांच समिति। मतलब जो स्थानीय, जो फाइनेंशियली जांच की जो समिति थी, जो स्थानीय तो लोकल एरिया में वो थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? पी.के. वट्टाल थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? पी.के. वट्टाल थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है। ठीक है, जिसको ये लगता हो नहीं आता तो ऐसा नहीं है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट अगली जो समिति है वो कब से कब तक रही? 1953 से 1954 तक, मतलब कि 1953 से लेकर 1954 तक। अब उस समिति का या उस आयोग का नाम क्या था? कर आरोपण जांच आयोग। क्या नाम था? कर आरोपण जांच आयोग। अब उस आयोग, कर आरोपण जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट नंबर 3 पे जो ईयर है वो है 1963 टू 65, मतलब कि 1963 से 1965 तक। अब उस समिति या आयोग का नाम क्या है? नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति। मतलब नगर निगम के जो कर्मचारी थे उनके प्रशिक्षण को लेकर एक समिति का गठन किया गया 1963 से 65 तक, जो कि रही थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे नूरुद्दीन अहमद। कौन थे? नूरुद्दीन अहमद। ठीक है, तो आई होप ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए चौथी समिति पर आते हैं। तो चौथे नंबर की जो समिति का साल है वो कौन सा है? 1963 से 1966, 1963 टू 66। अब उस समिति आयोग का नाम क्या था? ग्रामीण नगरीय संबंध समिति। क्या है? ग्रामीण नगरीय संबंध समिति। ओके, अब इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? ए.पी. जैन। क्या था? ए.पी. जैन था उनका नाम। क्या था? ए.पी. जैन। अब फिफ्थ नंबर पर जो समिति है वो 1963 में ही बनी। अब उसका नाम क्या था? स्थानीय नगर निकायों के क्या? स्थानीय नगर निकायों के स्थानीय नगर निकायों के स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति। संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति। ठीक है, अब इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? रफीक जकारिया। कौन थे? रफीक
जकारिया। ठीक है, अब छठी समिति, अब जो छठी समिति है उसका वर्ष कौन सा है? 1965 से 68, 1965 टू 68। समिति का नाम क्या है? नगर निगम कर्मचारियों की नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति, कार्य दशाओं पर समिति। अब ये जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम नहीं पता, इसके अध्यक्ष का नाम नहीं पता, या हम कह सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कोई भी नहीं थे। ठीक है, तो देखिए चौथे नंबर पर जो समिति आती है वो कौन से वर्ष में आती है? 1963 से 1966 तक। तो अब इस समिति का नाम क्या है या आयोग का नाम क्या है? ग्रामीण नगरीय संबंध समिति, मतलब ग्रामीण नगरीय संबंध समिति। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? AP जैन थे इसके अध्यक्ष कौन थे इस समिति के? ग्रामीण नगरीय संबंध समिति के अध्यक्ष कौन थे? AP जैन थे। नेक्स्ट जो समिति आती है वो कौन से वर्ष है उसका? 1963, 1963। उस समिति का नाम क्या है? नगरीय निगम निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति। जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके जो वित्तीय संसाधन हैं उनके संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति, उनके संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया गया, जिसका जो अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे रफीक जकारिया। कौन थे उसके अध्यक्ष? अध्यक्ष थे उसके रफीक जकारिया। अगली समिति आती है, वर्ष है 1965 से 1968, 1965 से 1968। अब उस समिति या आयोग बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, समिति यानी कमेटी बोल दीजिए या आयोग बोल दीजिए, तो उसका नाम क्या है? नगर निगम कर्मचारियों के कार्यदशाओं पर समिति। जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यदशाओं से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन उसके अध्यक्ष नहीं थे, उसके कोई अध्यक्ष नहीं थे। चलिए अब टोटल 9 समिति हैं, 3 और रह गई हैं बस, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आर्टिकल्स के बारे में कल करेंगे। ओके, चलिए नंबर 7, साल है 1974, 1974। समिति का नाम क्या है? नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति। नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे इस समिति के? गिरिजापति मुखर्जी। कौन थे? गिरिजापति मुखर्जी। गिरिजापति मुखर्जी। अगली समिति कौन से वर्ष? 1982, 1982। अब समिति का नाम स्थानीय नगर निकायों तथा स्थानीय
नगर निकायों तथा नगर निगमों के गठन शक्तियों तथा कानूनों पर गठित अध्ययन दल। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? के.एन. सहाय। कौन थे? के.एन. सहाय। लास्ट जो समिति है उसका साल है 1985 से 1988। समिति का नाम है नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। अब इसके अध्यक्ष कौन है? सी.एन. कुरिया। ठीक है, चलिए अब 7वें नंबर की जो समिति है उसका वर्ष कौन सा है? 1974। अब समिति या आयोग का नाम क्या है? नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति। जो नगरीय प्रशासन था उसमें जो बजटीय सुधार था उससे रिलेटेड क्या है? उस पर क्या है? एक समिति, यानी कि उस पर एक कमेटी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? गिरिजापति मुखर्जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे इस कमेटी के? वो थे गिरिजापति मुखर्जी। नेक्स्ट आती है समिति, उसका ईयर है कौन सा? 1982, यानी कि 1982। उस समिति का नाम क्या है? स्थानीय नगर निकायों तथा नगर निगमों के गठन। जो स्थानीय नगर निकाय होते हैं या और साथ में जो नगर निगम होते हैं उनके गठन, ठीक है, उनकी शक्तियों और उन तथा कानूनों पर गठित अध्ययन दल। कानूनों पर एक गठित एक अध्ययन का एक दल बनाया गया, मतलब उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? के.एन. सहाय थे इसके अध्यक्ष। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे इस कमेटी के? के.एन. सहाय थे। फिर लास्ट 9वें नंबर की जो समिति आती है उसका वर्ष कौन सा है? 1985 से 1988। 1985, 1985 से 1988। फिर नाम क्या है इस समिति का? नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, मतलब नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग इस समिति का नाम है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी.एन. कुरिया थे। कौन थे? सी.एन. कुरिया। तो ये थी हमारी 9 कमेटीज, उनके ईयर और उनकी आयोग, यस कमेटी के नाम और उनके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष। ठीक है, अब कल क्या करेंगे? कल हम इससे रिलेटेड जो म्यूनसिपैलिटी हमारा टॉपिक है नगर निगम, इससे रिलेटेड हम सारे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आई होप आपको अच्छे तरीके से पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा इस चैनल के लिंक को और इस क्लास के लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट में डिटेल में जीएस पढ़ सकें। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं प्लीज़ इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं और जब मैं क्लास अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और फिर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।